हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। डियर चिल्ड्रन, आज हम सिविक्स का चैप्टर 8 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। राइट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यूनिटी मीन्स एकता एंड डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग होना, विभिन्नता। राइट, तो इसका मतलब ये है कि चैप्टर हमें बता रहा है कि एकता में ही अनेकता या अनेकता में एकता। राइट ना, अलग अलग होने के बावजूद भी एक होके रहना। राइट, चैप्टर स्टार्ट होता है एक बहुत ही फेमस कोटेशन के साथ रविंद्रनाथ टैगोर की। ओ ग्रांट मी माई प्रेयर दैट आई मे नेवर लूज द ब्लिस ऑफ द टच ऑफ द वन इन द प्ले ऑफ द मैनी। राइट, हेयर ऑल्सो रविंद्रनाथ टैगोर ने प्ले ऑफ द मैनी की बात की है कि बहुतों के बीच में एक। ठीक है, प्ले ऑफ द मैनी। राइट, इसमें ये कहा गया है, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की बुक थी गीतांजलि, उसमें से लिया गई है लाइंस, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था, बेसिकली उन्होंने मेंशन किया था भगवान से रिलेटेड कि गॉड में इतनी चीज़ों में उलझ के, संसार में जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसमें उलझ के एक आपको ना भूलूं। ठीक है, मीन्स मैं आपको फॉलो करता रहूँ और आपको ही मानूँ, सब मैं रंगूँ पर लेकिन लास्ट में आप में ही मिलूँ। राइट, और सेकंड आता है कोटेशन, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच हैज़ ऑलवेज बीन नॉर्मल टू इंडिया एंड इट्स फुलफिलमेंट द फंडामेंटल कोर्स ऑफ हर बीइंग एंड इट्स वेरी नेचर द मैनी इन द वन would place her on the sure foundation of her स्वभाव और सबधर्मा। राइट, ये श्री अरबिंदो ने कहा है। इसमें उन्होंने किस पे इंपॉर्टेंस दी है? यूनिटी पे, कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग कस्टम कल्चर, ये सब कुछ है लोगों का। बट इंडिया का ये जो है एक फंडामेंटल कोर्स है, एक तरह का ये इंडिया का बेसिक नेचर है, जहाँ पे मैनी इन द वन मीन्स अलग अलग हैं बट सब सारे ही क्या हैं, इकट्ठे मिलके रहने वाले हैं। एंड ये क्या है, हमारे इंडिया का बेस है, फाउंडेशन है, जिसमें सर्व धर्म की बात की गई है और सब भाव की बात की गई है, जिसमें सबको इंक्लूड किया जाता है। राइट चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स वी आर गोइंग टू गेट एट फर्स्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट इज मेंट बाय द यूनिटी इन डाइवर्सिटी in the Indian scenario? Second, what aspects of India's diversity are the most striking? Third, how do we make out the unity underlying the diversity? ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे अभी चैप्टर में। सो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट टॉपिक से, जो है अ रिच डाइवर्सिटी। चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि इफ़ यू ट्रेवल थ्रू अ ट्रेन थ्रू आउट द इंडिया बाय अ ट्रेन, अगर हम पूरे इंडिया में एक ट्रेन के थ्रू घूमते हैं तो हमें सिर्फ चेंजिंग लैंडस्केप्स, अलग अलग लैंडफॉर्म्स ही देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे कहीं पे पहाड़, कहीं पे वैलीज़, कहीं पे प्लेन्स, कहीं पे प्लेट्यूज, सिर्फ यही देखने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि वी विल सी कि डिफरेंट ड्रेसेस ऑफ द पीपल एंड डिफरेंट फूड आइटम्स एज वेल। एंड मोर ओवर हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में लोगों को बात करते हुए सुनेंगे, कुछ हमारे साथ फैमिलियर होंगी और कुछ जो होंगी वो अनफैमिलियर होंगी, कुछ को हम जानते होंगे, कुछ को हम नहीं जानते होंगे। अलग अलग स्क्रिप्ट्स होंगी। स्क्रिप्ट्स क्या होता है? लिपि होती है जिसके बेस पे लैंग्वेजेस लिखी जाती है। राइट ना, ये सब कुछ क्या होगा? अलग अलग होगा, जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर मैं आपसे भी बात करती हूँ कि आप यहाँ पे सपोज़ आप जम्मू में हैं, तो जम्मू से आपको जो है साउथ इंडिया की तरफ ट्रैवल करना है। ठीक है, साउथ इंडिया की तरफ जाना है, आपको तमिलनाडु जाना है लेट्स से। तो जब आप यहाँ से ट्रेन में जाते हैं वहाँ तक, तो यू विल सी कि अलग अलग तरह के लोग मिल रहे हैं आपको। राइट, धरती तो अलग अलग है ही, लैंडफॉर्म्स तो अलग अलग दिखेंगे ही आपको, बट साथ साथ में अलग अलग तरह के लोग दिखेंगे। हर एक स्टेशन पे जो सामान बेचने के लिए आते हैं, वहाँ की आइटम्स अलग अलग होंगी, हर एक जगह की फेमस फूड आइटम अलग अलग होगी, अलग अलग लैंग्वेज में लोग बातें करेंगे। तो ये क्या है? एक तरह की डाइवर्सिटी है। बेटा, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, एंड यूनिटी का मतलब होता है सेम होना, एक होना। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है इंडिया की रिच डाइवर्सिटी की। अब इवन विद इन योर ओन रीज़न, अगर हम बात करते हैं अपने भी रीज़न की, जहाँ पे भी आप रहते हैं उस पर्टिकुलर रीज़न की भी अगर आप बात करते हैं, तो उसमें क्या देखते हो आप कि हमारे रीज़न में भी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द इंडिया से अलग अलग लोग आते हैं एंड दे हैव डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, अलग अलग रहने के तौर तरीके हैं उनके, ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, अलग अलग तरह की परंपराएँ हैं उनकी। तो ये क्या है? दिस इज़ इंडियाज़ रिच डाइवर्सिटी।
राइट ना, एंड इट इज़ यूजली द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स विजिटर्स टू आवर कंट्री, राइट। कई बार क्या होता है कि आपकी क्लास में जहाँ पे आपका वट एवर द सेक्शन, जो भी सेक्शन है, वहाँ पे समटाइम्स कोई ऐसा बच्चा पोस्टिंग आता है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया का नहीं होता है। जैसे साउथ से आ गया कोई बच्चा, या अगर आप साउथ साइड है तो नॉर्थ से आ गया बच्चा, तो उनके कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन, इवन उसके लंच बॉक्स में जो आइटम्स होंगी दैट वुड बी ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम योर्स, राइट। कुछ एक सेम हो सकती हैं बट ज़्यादातर उनकी अपनी स्पेशलिटी जो होगी वो अलग होगी, राइट बेटा। तो ये क्या है, यही है डाइवर्सिटी, राइट। विद ओवर 1.4 बिलियन इनहेबिटेंट्स, अबाउट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। तो इस तरह की डाइवर्सिटी का होना जो है एक सरप्राइज़ नहीं है, डाइवर्सिटी तो होगी ही होगी, राइट। अगर हम लेट 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुए थे, मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, एक तरह का नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्वे कंडक्ट करते हैं। इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसको बोला गया था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें 4635 कम्युनिटीज़ जो थी अलग अलग स्टेट्स की, इंडिया की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनको इंक्लूड किया गया था और काउंट किया गया था इसमें कि 325 लैंग्वेजेस हैं 25 स्क्रिप्ट्स को लेके, ठीक है। टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं इन कम्युनिटीज़ की, 325 लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग भाषाएं हैं जो कि 25 स्क्रिप्ट्स के बेस पे लिखी जाती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मैनी इंडियंस मे बी कॉल्ड माइग्रेंट्स in the sense of people not living near their birthplace or with their original community। माइग्रेंट कौन होता है बेटा, जो एक जगह से दूसरी जगह को जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, माइग्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि बहुत से लोग जो हैं माइग्रेंट हैं इंडिया में। अब इंडिया के अंदर ही माइग्रेंट मीन्स, इसका मतलब ये है, ये किस सेंस में वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि उन लोगों का बर्थ प्लेस जो है वहाँ पे नहीं है बल्कि कहीं और है और वो इंडिया के किसी और पार्ट में रह रहे हैं, राइट। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, आई गेस हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ यही बताया है अभी तक कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग होना। जब हम अपने आसपास देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं या कोई मूवी देखते हैं, आप अगर देखिए, अगर आप साउथ इंडियन मूवी देखते हो तो उसमें उनका कस्टम, कल्चर है ना, वेयरिंग स्टाइल, ड्रेसेस कैसी पहन रहे हैं, क्या है उनके रिचुअल्स वगैरह, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, राइट ना। अगर आप बॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं तो उसमें अलग है, सीरियल्स में भी सेम वैसा ही है, राइट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डाइवर्सिटी होती है बेटा, अलग अलग होते हैं लोग। बट अब मज़े की बात तो ये है कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है बट फिर भी लोग आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहते हैं, राइट ना। वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी बंद करनी है, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है कि आपको एटलीस्ट अपने 5 क्लासमेट के बर्थ प्लेस और उनके पेरेंट्स के बर्थ प्लेस लिखने हैं, ठीक है, और साथ में ही उन स्टूडेंट्स की मदर टंग जो उनकी लैंग्वेज है वो भी लिखेंगे और इसके अलावा जो बाकी लैंग्वेजेस वो जानते हैं वो भी लिखेंगे। बेटा जब आप ये करेंगे ना तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपकी अपनी क्लास में ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है बट फिर भी आप अपनी क्लास में मिलजुल के बैठते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, राइट। इसी तरह से इंडिया में भी इतनी डाइवर्सिटी है बट फिर भी सब साथ में रहते हैं, साथ में ग्रो करते हैं और साथ में डेवलपमेंट करते हैं। चलिए इसको एक और आसान एग्जांपल से समझते हैं। आपकी क्लासरूम में जब लंच ब्रेक होता है, राइट ना, तो आप सारे फ्रेंड्स साथ में बैठ के खाना खाते हैं, जनरली यही होता है, राइट। तो आप अपने फ्रेंड्स के लंच बॉक्स में देखिए, अगर आप स्टार्टिंग के 3 या 4 डेज़ के लिए काउंट करेंगे तो हर एक के लंच बॉक्स में डिफरेंट आइटम होगी, ठीक है। तो दैट इज़ डाइवर्सिटी, ठीक है, दैट इज़ फूड डाइवर्सिटी, राइट ना, कल्चर डाइवर्सिटी, ठीक है। बट आप साथ में बैठ के खा रहे हैं तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी, राइट। अब बोलते हैं हम नेक्स्ट, while diversity is indeed beautiful, making sense of it is not so easy. Over a century ago, the British historian विंसेंट स्मिथ वंडर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी जो है होती बड़ी अच्छी है बट इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क कि इतने ज़्यादा लोगों को जो अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह की सोच रखते हैं, राइट ना, अलग अलग फूड स्टाइल है, उन सबको साथ लेके चलना जो है इट्स डिफ़िकल्ट बट वी कैन से दैट इंडिया प्राउडली ये करता है, राइट। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ, राइट। ही वंडर्ड हाउ इज़ द फेस ऑफ सच bewildering diversity can a history of India be written? The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity। यहाँ पे बात की गई है
कि ये जो हिस्टोरियन थे विंसेंट स्मिथ, ये कहते हैं कि इंडिया की बिल्डिंग मीन्स डिफरेंट है ना, कंफ्यूजिंग डाइवर्सिटी है यहाँ की, पर फिर भी हिस्ट्री कैसे लिखी गई? तो इसके लिए सिंपल सा आंसर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। एकता में अनेकता, राइट। और यू कैन से दैट एकता में अनेकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग है बट फिर भी मिलके रहते हैं। तो आई होप अब तक आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। इसको ऐसे भी बोलते हैं बेटा, मैनी इन द वन। ओके, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। फूड फॉर ऑल, राइट। सी दिस पिक्चर, यहाँ पे अगर हम इस जो हमारा इंडिया है इसके मैप को हम देखते हैं तो यू विल कम टू नो कि कुछ एक चीज़ें जो है काफ़ी जगह पे सेम है। जैसे ये राजमा इज़ हेयर, जम्मू कश्मीर राजमा इज़ हेयर, ठीक है। बासमती हेयर, राइस हेयर, राइस, राइट, राइस, राइस, राइट। और मेज़, मेज़, ग्राम, चिकपीस, ठीक है, मूंग दाल, अरहर दाल, अरहर दाल, राइट। ये क्या है, इतनी ज़्यादा इंडिया में इतने ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है सबकी फूड आइटम्स अलग अलग हैं, बट कुछ एक कॉमन आइटम्स है बेटा। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सम ऑफ यू विल हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेज एंड प्रिपरेशंस यू कैन टेस्ट इन इंडिया मस्ट बी इन देयर थाउजेंड्स इफ़ नॉट लैक्स, राइट ना। हमारे अपने ही घर में अगर आप देखेंगे तो मम्मा आपकी कितने अलग अलग तरह की वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स बनाती हैं, राइट ना। अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके, चावल को यूज़ करके चावल भी बना रही हैं, चावल को यूज़ करके इडली डोसा भी बना रही हैं, राइट ना। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट सेम है बट चीज़ें जो है वो अलग अलग बना रही हैं, राइट ना। इसी तरह से हमारे इंडिया में अलग अलग फूड आइटम्स बनती हैं, बट कुछ एक चीज़ें जो हैं, कुछ एक अनाज जो हैं, जैसे राइस, बार्ले, बीट, राइट, और कुछ मिलेट्स जैसे पर्ल मिलेट, बाजरा, सोरगम जो आपका ज्वार होता है, फिंगर मिलेट, रागी, पल्सेस, ये जो होती हैं ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ द इंडिया में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट हर एक जगह पे ही ये होते हैं, राइट। सो ऑल दीज आर कॉल्ड स्टेपल ग्रेन्स। क्या बोलते हैं इनको हम? स्टेपल ग्रेन्स बोलते हैं। स्टेपल ग्रेन्स क्या होते हैं बेटा? बेसिकली वह फूड जिसको हम इंडियंस जो होते हैं जनरली रोज़ खाते हैं, ठीक है, जो हमारा बेसिक फूड है, जो हमारे सबके घरों में बनता ही बनता है। इसी तरह से कॉमन स्पाइसेस भी हैं, जैसे कि टर्मरिक, हल्दी हो गई, क्यूमिन हो गई, कार्डमम हो गई, इलायची, जिंजर, अदरक, ठीक है, ये भी पूरी कंट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक कॉमन वेजिटेबल्स हैं, कॉमन ऑयल हैं। तो अब आप देखिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये क्या हैं? सेम इंग्रेडिएंट्स है, ये यूनिटी है। एंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो अलग अलग आइटम्स प्रिपेयर की जा रही हैं, वेराइटी ऑफ डिशेस, वो क्या है? आपका एग्जांपल है डाइवर्सिटी का, राइट। सो आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। मतलब सब अलग अलग हैं बट सब फिर भी एक हैं, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर दिस 8, राइट। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको कल करेंगे। आपको अगर ये समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करना। और आप कमेंट करते हैं तो आई गेट मोटिवेशन टू पोस्ट वीडियोज़ एवरी डे। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।